आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए हिंदी संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए आज का महत्वपूर्ण विचार देखते हैं, प्रेरणादायक विचार देखते हैं। लिखा है कि एक एक इच्छा कुछ नहीं बदलती। बिल्कुल सही बात है। एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य ये है, अभिप्राय ये है, अर्थ इसका ये है, यदि केवल आप इच्छा रखते हैं किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाइड करने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप निर्णय करते हैं तो कुछ बदलने की हिम्मत रखते हैं, कुछ क्वालिफाइड करने की ताकत रखते हैं, कुछ उस एग्जाम में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं, कुछ रखते हैं जबकि आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन आपने एक निश्चय ले लिया है तो आप हर हालत में कंपटीशन में क्वालिफाइड हो सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने किताबों के पन्नों से कुछ ना कुछ तस्वीर एक नई रच सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए साथियों, ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा सकारात्मक विचार रखना है, नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको हर हालत में सफलता मिलेगी, बशर्ते आप अपने आप को सकारात्मक बनाते रहिए, नकारात्मक विचारों से दूर रखिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। आइए आज का पहला विचार देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, जो संज्ञा से संबंधित है। और क्या पहला प्रश्न है? निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया है। पहाड़ है। अब कैसे? इसको जानना जरूरी है, क्योंकि संज्ञा की जो परिभाषा है, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, ये चलो यहाँ पर ही आप जानते हैं। संज्ञा के प्रकार, जैसे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। एक आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है, एक आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, और वैसे तो एक अगर चौथे रूप में ली जाए तो एक द्रव्यवाचक होती है, और एक आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है, जिसे समुदायवाचक भी संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, मगर कुल मिलाकर 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। तो आपका पहाड़ जो है वो संज्ञा है। और अगर व्युत्पत्ति के आधार पर मतलब संज्ञा के भेद किए जाएं, तो जैसे एक रूढ़ होती है, एक यौगिक होती है, और एक योग रूढ़ होती है। ये भी आपको ध्यान देना है। रूढ़, यौगिक, और एक होती है योग रूढ़। ये आपको ध्यान देना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं है? तो आपका ये निजवाचक नहीं है। अभी बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, और आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, जबकि ये आपकी निजवाचक क्या है? सर्वनाम है। जबकि मैं अभी आपको तुरंत ही बता चुका हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसलिए निजवाचक संज्ञा ना होकर के सर्वनाम है। ये आपको ध्यान देना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द है
जिसमें एक मिठास है, एक कर्मचारी है, एक गंगा है, एक पर्वत है। तो जो कर्मचारी है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। मगर मैं आपको बताऊं, इसमें पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। कैसे है? सबसे पहले तो हम जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के समूह को बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आपको ये भी बता दें हम कि ये आपको ध्यान रखना है कि यदि संबंधी हो, संबंधी का नाम हो किसी के, संबंधी का नाम, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। यदि किसी व्यवसाय का नाम हो तो वो आपकी व्यवसाय का नाम, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। और यदि किसी के पद का नाम आए, पद का नाम, तो वो भी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। और किसी कार्य का नाम आए, कार्य का नाम, तो वो भी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि बहन है, मंत्री है, जुलाहा है, प्रोफेसर है, ठग है, कर्मचारी है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये आपको ध्यान देना है। इसी आधार पर अगर इनको आप कंप्लीट करते हैं, इसी आधार पर आप इनको समझते हैं, तो संज्ञा से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। इस पे आप ध्यान रखिए। और जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि वीडियो अपलोड होते समय हर नोटिफिकेशन तुरंत और शीघ्र आपके पास पहुंच जाए। आइए आगे देखते हैं। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मतलब भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है। जिसे मनाही है, आपका खुशी है, आपका सोना है, आपका दुख है। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका सोना नहीं है, क्योंकि मनाही, खुश, दुख ये सब भाव पैदा करते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुण का या धर्म का या दशा का बोध हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझना क्या है आपको? समझना ये है, जब किसी जो व्यक्ति या वस्तु के क्या हो, उसके गुण का भाव हो, या उसका धर्म का भाव हो, या उसके दशा का भाव हो, या उसके व्यापार का भाव हो, तो वो क्या होगा? वो भाववाचक संज्ञा होगी। अब सोना क्या है? ये सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसलिए इसका उत्तर ये आपका सही है। मनाही जो है आपका, मनाही, खुशी और दुख, इनसे क्या हो रहा है? इनसे दशा प्रकट हो रही है, गुण प्रकट हो रहा है कि मनाही से खुशी का भाव है। आइए, इनकार का भाव है, तो वो एक भाव है, एक गुण है, ये उसका धर्म है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब समूहवाचक संज्ञा नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो आपका सभा है, कक्षा है, भीड़ है। तो आपका दौड़ जो है ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब समूहवाचक संज्ञा नहीं है, कैसे नहीं है? इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के समूह का बोध हो या समुदाय का बोध हो, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं अगर कंपटीशन में आपका आए तो। जैसे सभा अगर आए तो वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे अगर आपका कक्षा आ जाए तो वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे आपका भीड़ आ जाए तो वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे आपका दल आ जाए तो वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे आपका गिरोह आ जाए तो वो भी समूहवाचक संज्ञा है। इस तरीके से जैसे और गुच्छा आ जाए तो वो भी आपकी समूहवाचक संज्ञा है। आपका कुंज आ जाए तो वो भी आपकी समूहवाचक संज्ञा है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। आपको इन्हीं उदाहरण से इसके कंसेप्ट को क्लियर करना है कि ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है। और जबकि दौड़ क्या है? दौड़ एक प्रकार का क्या है? दौड़ शब्द से, इस दौड़ शब्द से क्या है? भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि दौड़ना एक
गुण है, एक धर्म है, उसकी दशा प्रकट हो रही है। तो इसलिए आपको ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है और बाकी समूहवाचक संज्ञा है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए और जिन साथियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है सारी वीडियो देख जाइए, उनसे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।